को जैसे पार कर देते हैं तो आपको दिखने लगता है हिमालय पर्वत, त्रिशूली पर्वत के आपको दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सारी चिड़िया यहाँ पे जाती हुई, एकदम झुंड इनका। एक बार अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो ये सारे पहाड़ फिर से बर्फ़ से भर जाएंगे। तो जैसा मेरे को पता लगा कि उस साइड को आग लगी हुई है उस एरिया में, उस पहाड़ी के पीछे, तो जिसके वजह से ये पूरा हाल हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज एक नया दिन, एक नई सुबह चमोली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो ऐसा है कुछ मेरे आज गांव का नज़ारा, और बिल्कुल एकदम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। और कल की तरह आज भी थोड़े थोड़े से बादल हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़े थोड़े बादल आज भी हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सामने है ये तलोर गांव जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे जो आपको गांव दिख रहा है ये है तलोर गांव, और बिल्कुल यहाँ पे मेरे गांव के सामने रोड है। और जैसे आप रोड से इधर जाते हैं और इस धार को जैसे पार कर देते हैं तो आपको दिखने लगता है हिमालय पर्वत, त्रिशूली पर्वत के आपको दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ से करीबन मुश्किल से 200 मीटर के आसपास है डिस्टेंस मेरे गाँव से यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे छत में रखे हुए हैं थोड़े से चावल चिड़िया के लिए, क्योंकि उनको भी अपना भोजन करना होता है। तो यहाँ पर उनके लिए चावल रखे कि वो भी खा सकें। बिल्कुल मेरी छत के पास बगल में यहाँ पर हो रहे हैं ढेर सारे जामिर, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो जिनका अक्सर चूख बनाया जाता है। इसके अलावा उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है मेरा लंच, जिसमें है चावल और यहाँ पर बड़ी की झोली और साथ में लाई की सब्ज़ी। दोस्तों यहाँ पर मैं इस खाने का आनंद लेता हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ धूप में बैठते हुए, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की सी है धूप और यहाँ पर लगने वाले हैं बादल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि अब बारिश हो जाए और बर्फ़ भी यहाँ पे पड़ सकती है। दोस्तों ऐसे पहाड़ों में बैठ के एकदम धूप का आनंद लेते हुए खाना और सामने आपके खूबसूरत पहाड़ों, तो खाने का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम, और बीच में मैं थोड़ी देर सो गया था क्योंकि कल रात मैंने की थी नाइट शिफ्ट, तो थोड़ी सी थकान लग गई थी। तो अभी शाम के बज रहे करीबन 4:30। तो अभी मैं आ गया हूँ घूमते घूमते, और बिल्कुल पीछे है मेरे हिमालय पर्वत। तो दोस्तों बिल्कुल सामने है मेरे हिमालय, और आजकल बारिश काफ़ी टाइम से हो ही नहीं है, तो सारी बर्फ़ भी अब यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। पूरे एकदम सूखे से पहाड़, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हो एकदम सूखे सूखे पहाड़, और बर्फ़ इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो ये सारे पहाड़ फिर से बर्फ़ से भर जाएंगे, और ये आसपास की वादियाँ पूरी बर्फ़ से ढक जाएंगी। बस अब इंतज़ार एक बारिश का। तो अभी शाम के टाइम पे कुछ ऐसा नज़ारा है इस जगह का, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर ये जगह है, और यहाँ से रोड जो जा रहा है हमारे गाँव के लिए, और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर की ओर। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं पीछे साइड काफ़ी यहाँ पे धुंध टाइप की हो चुकी है, और देखिए चिड़ियों का काफ़ी अच्छा यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छी सारी चिड़िया यहाँ पे जाती हुई, एकदम झुंड इनका। और थोड़ा बहुत ही मैं इसको कैप्चर कर पाया क्योंकि अचानक से उड़ा, मेरे को पता भी नहीं लग पाया। तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाएँ। जैसे आजकल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे घरों में भालू आ जा रहा है, गाँव में भालू आ जा रहा है। तो ऐसा पहले तो कभी होता नहीं था, ना पहले कभी हमने सुना, क्योंकि बहुत टाइम तक हम भी गांव में रहे हैं। और इस टाइम का जो मेरे को कारण नज़र आता यही है कि हमने जंगलें सारी बर्बाद कर दी, जंगलों में आग लग रही है, ये सब कुछ, जंगलों में कुछ है नहीं, सारी सड़कें बन चुकी हैं। उनके लिए हमने उनका घर छोड़ा नहीं, उनका घर तो जंगल ही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारे जानवर को घुमा फिरा के आना पड़ेगा हमारे गाँव की तरफ ही, क्योंकि वहाँ भी उनको खाने की चीज़ें मिलेंगी, जंगल में उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें हमें सारी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जंगलों को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ही ये चीज़ रुक सकती है, ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो अगर आप ऐसे नेचर को मेंटेन रखते हैं और ऐसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करते, पेड़ वगैरह आप नहीं काटते, तो ये सारे जीव जंतु जितने भी हैं, चिड़िया, पक्षी और जितने भी जानवर हैं, ये सब यहीं रहेंगे जंगलों में, क्योंकि जंगल ही इनका घर है। अगर आप इस सब को बर्बाद करेंगे तो ये सब आपके घर की तरफ आएंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे जानवर या पक्षियाँ मर जाएं, क्योंकि उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है
लाइक जैसे उनका रहना जंगलों का है, तो अगर उनको ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे बिल्कुल मैदान है, तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो यहाँ पे बहुत सारे लीसे के कनस्तर थे, इस एरिया पे बहुत सारे रखे हुए थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, अब वो सारी चीज़ें यहाँ से उठा दी गई हैं, यहाँ से चले गई हैं। तो जैसा मैंने फिर गूगल पे सर्च किया था, पहले मुझे इतना कुछ पता था नहीं, तो उस लीसे से बनता है तारपीन तेल, जैसे आपने यूज़ किया हुआ कभी, तो उस टाइप की चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे आगे के जंगलों का क्या हाल है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, बिल्कुल यहाँ बहुत सारी धुंध है। तो जैसा मेरे को पता लगा कि उस साइड को आग लगी हुई है उस एरिया में, उस पहाड़ी के पीछे, तो जिसके वजह से ये पूरा हाल हो चुका है। तो आप लोग ही समझिए, अगर यहाँ पर आग वगैरह ना लगी होती और जो सामने का व्यू काफ़ी साफ़ सुथरा होता तो कितना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आग लगने की वजह से देखो कि यहाँ पे कैसा हो गया है, एकदम विजिबिलिटी कितनी ख़राब हो गई है। मतलब पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, अगर मैं लास्ट 10 दिन से कंपेयर करूँ तो दोस्तों बस उम्मीद है कि जैसे मौसम विभाग ने बोला कि कुछ टाइम में बारिश हो सकती है, जैसे आज और कल के लिए भी बोला था, लेकिन आज भी बादल काफ़ी यहाँ पर छट चुके हैं। इतने बादल आसमान में है नहीं कि यहाँ पे बारिश ले आए। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में अगर बारिश आ जाए, तो ये जितनी भी धुआं है, जितना भी यहाँ पे पॉल्यूशन हो चुका है, वो सारा बैठ जाएगा और ये जो पहाड़ियाँ हैं फिर से अच्छी दिखने लगेंगी, काफ़ी हरी भरी और साफ़ सुथरी। तो दोस्तों अब यहाँ से जो बिराधार है सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जो बिराधार है, जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, बस इसके जस्ट पीछे ही बिराधार है। दोस्तों चलते चलते हम पहुँच गए हैं अपने पुराने गांव में, जिसको मल्लाठू बोला जाता है, और ये गांव बिल्कुल मेरे पीछे है इधर। तो दोस्तों ये गांव बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा मल्लाठू है इधर सारा।